नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में जो तीज आती है उसे हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है और सभी सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं। यह कठिन निर्जला व्रत होता है और इसकी जो संपूर्ण पूजा विधि है वो मैं करके दिखाऊंगी। आप वीडियो के साथ बनी रहिएगा। तो सबसे पहले हम पूजन सामग्री एकत्र कर लेते हैं। पूजन सामग्री जय भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो ये देखिए, ये मैंने मिट्टी की 3 प्रतिमाएं बनाई हैं। रेत या बालू या गंगा जी की मिट्टी से ये प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। तो मैंने भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान जी की इस तरह से 3 मूर्तियां बनाई हैं। आप किसी भी आकार का बना सकते हैं, रेत या बालू से या मिट्टी से बना सकते हैं। अगर गंगा जी की मिट्टी हो तो अच्छा है, नहीं तो गंगा जल डाल के आप ये मूर्तियाँ बनाएंगे। उसके बाद हम अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक करने के लिए, भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए गंगा जल चाहिए, दूध चाहिए, कच्चा दूध चाहिए, दही चाहिए, शहद चाहिए। शहद की जगह आप चीनी भी ले सकते हैं। देसी घी चाहिए। और ये प्रसाद में मैंने खीर बनाई है, तो आप कोई भी मीठी चीज़ अपने हाथों से बना के भगवान को समर्पित कर सकते हैं। कलश स्थापना करेंगे तो मैंने एक पीतल के लोटे में जल लिया है और उसके ऊपर चावल भर के कटोरी रखी है। फूल माला चाहिए, तो बेलपत्र बहुत ही ज़रूरी है। तो इस मौसम में बेलपत्र मिल जाते हैं। बेलपत्र की 3-3 पत्तियां होनी चाहिए, कोई भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। सफ़ेद रंग का फूल या कनेर का फूल भगवान शिव को चढ़ाने के लिए। ये भांग की पत्तियां हैं, इस मौसम में मिलती हैं। जनेऊ है। दुर्वा गणेश भगवान जी को चढ़ाने के लिए। लाल रंग का फूल माता पार्वती को चढ़ाने के लिए। समी के पत्ते भगवान शिव को चढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इस मौसम में आसानी से मिल जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम भगवान शिव को समर्पित करेंगे। उसके अलावा चाहिए हल्दी, कुमकुम, चंदन, ये है विभूति, अक्षत। भगवान शिव के लिए विभूति चढ़ाने के लिए ज़रूर चाहिए रहती है। फल फूल जो भी आप इस मौसम में ले आ पाएँ। सिंदूर, अपना सिंदूरा ज़रूर रखिए जिससे कि आप पूजा करती हैं। साथ में देसी घी का दीपक जलाएंगे। रक्षा सूत्र चाहिए। उसके अलावा श्रृंगार का सामान चाहिए। श्रृंगार के सामान में चूड़ी, बिंदी, आलता, मेहंदी, पाउडर, क्रीम, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, आप जो भी आसानी से ले आ पाए। लेकिन चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और आलता बहुत ज़रूरी होता है। ये सुहाग की सामग्री है। तो माता पार्वती को चढ़ाने के लिए सुहाग की सामग्री लाएंगे। जो कि हरियाली तीज है, इसलिए मैं हरे रंग की चूड़ियाँ लाई हैं और हरे रंग की चूड़ियाँ पहन के ही अगर आप पूजा करें तो अच्छा होता है। सिंदूर चाहिए चढ़ाने के लिए। तो ये संपूर्ण पूजन सामग्री एकत्रित कर ली है। भगवान शिव और माता पार्वती की कोई फ़ोटो है तो वो भी आप साथ में स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक चौकी ली है। चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछाया है और उसके ऊपर मैंने चावल से अष्टदल कमल बना रही हूँ। भगवान शिव, माता पार्वती की फ़ोटो मैंने स्थापित की है। उसके बाद कलश स्थापना करेंगे। तो कलश में जो जल है उसमें रोरी, अक्षत, कुमकुम डालेंगे, फूल डालेंगे। आप चाहें तो 1 रुपये का सिक्का भी डाल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सिक्का डालने से धन धान्य से घर परिपूर्ण रहता है। और इस तरह से भगवान का नाम लेते हुए कलश स्थापना करेंगे। अगर आपके पास आम के पत्ते आसानी से मिल जाए तो आप कलश के पानी में आम के पत्ते लगा के आप कलश स्थापना कर सकते हैं। बहुत से लोग इसके ऊपर नारियल भी रखते हैं। अब सबसे पहले गंगा जल से आचमनी करेंगे। अपने हाथों को भी शुद्ध करेंगे। कलश पे गंगा जल डालेंगे। तो इस तरह से ये देखिए आचमनी करेंगे, अपने हाथों को शुद्ध करेंगे। उसके बाद मैंने जो तीनों मूर्तियां बनाई हैं उसको एक पीतल के पात्र में रख दिया है। चूँकि हमें अभिषेक करना है तो इस तरह का पात्र लेना ज़रूरी है। पीतल या तांबे का पात्र आप ले सकते हैं। तो भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान जी को आचमनी करेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे। तो ये जो व्रत है वो निर्जला रखा जाता है और
माता पार्वती ने सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए, इसलिए हरियाली तीज का जो महत्व है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब सबसे पहले कच्चे दूध से गणेश भगवान जी को जल अर्पित करेंगे, भगवान शिव को अर्पित करेंगे, माँ पार्वती को अर्पित करेंगे। तो इस तरह से एक एक करके हम अभिषेक करेंगे। गणेश भगवान जी को दूध चढ़ाएंगे, भगवान शिव को, माता पार्वती को दूध चढ़ाएंगे। गाय का कच्चा दूध होना चाहिए। उसके बाद दही चढ़ाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा हाथों से, अगर हम शिवलिंग में पूजा कर रहे होते हैं, क्योंकि मिट्टी से बनाए हैं, तो थोड़ा सा संभाल के करना पड़ता है। उसके बाद शहद डालेंगे, देसी घी डालेंगे। देसी घी इस समय गर्मियों का मौसम है तो थोड़ा पिघला रहता है। चीनी डालेंगे, अगर आप शहद नहीं है तो आप चीनी डाल सकते हैं। उसके बाद फिर से हम जल डालेंगे, जल अर्पित करेंगे। तो भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव को फिर से हम जल से नहलाएंगे। तो इस तरह से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करते रहिए जब भी आप जल चढ़ाएं। उसके बाद कुमकुम लगाएंगे। तो अगर आपने सामने कोई प्रतिमा रखी, अगर आपके पास है, तो उसमें भी हम कुमकुम लगाएंगे। भगवान गणेश जी को, भगवान शिव को, माता पार्वती को। जो फोटो मैंने रखी है वो शिव परिवार की है, तो उसमें कार्तिकेय भगवान जी भी हैं। उसके बाद हल्दी लगाएंगे। भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, तो गणेश भगवान जी को हल्दी लगाएंगे। उसके बाद चंदन लगाएंगे। तो इस तरह से एक एक करके हम पूजा करेंगे। भगवान शिव को, माता पार्वती को चंदन लगाएंगे। हरियाली तीज का व्रत कुंवारी लड़कियां भी रह सकती हैं। अच्छा वर पाने के लिए वो व्रत भी रख सकती हैं। इसी तरह पूजा विधि उन्हें भी करनी होगी। अक्षत चढ़ाएंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे। भगवान शिव को विभूति चढ़ाएंगे, भस्म चढ़ाएंगे। भगवान गणेश जी को फूल समर्पित करेंगे। पीले रंग का फूल हो तो अच्छा है। दुर्वा चढ़ाएंगे और जनेऊ पहनाएंगे। जनेऊ सफ़ेद रंग का आता है, तो उसमें हमें थोड़ा सा हल्दी लगा के उसे पीले रंग का कर लेना है। सफ़ेद जनेऊ भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र की 3-3 पत्तियाँ होनी चाहिए। याद रखना है, कोई भी बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके भगवान गणेश जी को, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है और बेलपत्र भगवान शिव को 5, 7, 11 इस तरह से संख्या में चढ़ाना रहता है, तो जितना बेलपत्र आपको आसानी से मिल पाए। उसके बाद शमी का पत्ता चढ़ाएंगे। शमी का पत्ता भगवान शिव को समर्पित करेंगे, भगवान गणेश जी को, माँ पार्वती को समर्पित करेंगे। जो सामने फ़ोटो रखी है अगर आपने, तो वहाँ पे भी हम पूजा करते चलेंगे साथ में। बहुत से लोग चौकी पर नवग्रह भी बनाते हैं, तो मैं सिंपल पूजा विधि, सरल तरीके से भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करना है वो पूजा विधि मैं बता रही हूँ। माँ पार्वती को लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे। भगवान शिव को पीले रंग का, अगर कनेर का फूल मिल सके, सफ़ेद कोई फूल हो तो भगवान शिव को चढ़ाएंगे। तो इस तरह से भगवान शिव की सरल तरीके से आप घर में पूजा कर सकते हैं। और इसी तरह से भगवान शिव की पूजा की जाती है, चाहे वो हरियाली तीज हो, चाहे वो सावन का सोमवार हो, चाहे वो मंगला गौरी का व्रत हो। मंगला गौरी में कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, या फिर हरितालिका तीज का व्रत हो।
इसी तरह से भगवान शिव और माता पार्वती और गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है। माला चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाना है। सिंदूर पीले रंग का होना चाहिए, बहुत से लोग लाल रंग का चढ़ाते हैं, लेकिन अगर पीले रंग का सिंदूर हो तो वो माँ पार्वती को चढ़ाएंगे। उसके बाद जब पूजा खत्म हो जाती है तो सुहाग लेना रहता है। तो माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाते समय भी 5 बार चढ़ाना चाहिए या 7 बार चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से सिंदूर चढ़ाते हैं। सामने अगर फ़ोटो रखी है तो वहाँ पे भी सिंदूर चढ़ाएंगे। सिंदूर चुटकियों से चढ़ाएं ताकि आप आसानी से सुहाग ले सकें, बाद में माँ पार्वती से सुहाग ले सकें। उसके बाद घी का दीपक जलाएंगे। फिर जो भी आप वस्त्र माँ पार्वती के लिए लाए हैं, कोई चुनरी है या साड़ी है, तो वो चढ़ाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे। इस तरह से मैंने फ़ोटो पे ही चढ़ा दी है, आप चाहे तो जो पूजा कर रहे हैं वहाँ पे आप वस्त्र पहना सकते हैं। इस तरह से सच्चे मन से पूजा करनी है। फिर जो भी सुहाग का सामान है आप वो चढ़ाएंगे, चूड़ियाँ चढ़ाएंगे, आलता, इस तरह से सुहाग का जो भी सामान माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए आपने लाया है वो सारा सामान एक तरफ चढ़ा देंगे। माँ पार्वती को छुआते हुए बगल में रख देंगे। बिंदी निकाल के माँ पार्वती को एक लगा देनी है। जो हमने मूर्तियाँ बनाई हैं मिट्टी से, वहाँ पर माँ पार्वती को एक बिंदी लगा देंगे और इस तरह से बिंदी बगल में रख देंगे। जब पूजा समाप्त हो जाएगी तो प्रसाद के रूप में इसमें से एक बिंदी खुद भी लगा लेनी है। तो सारा सुहाग का सामान जो भी आपकी इच्छा शक्ति हो वो आप चढ़ा सकते हैं। और ये सुहाग का जो सामान है वो किसी पंडिताइन को या किसी सुहागिन महिला को देना चाहिए। बहुत से लोग ये जो सुहाग का सामान चढ़ाते हैं वो इसको बाया या सास की थाली तैयार करते हैं तो उन्हें दे देते हैं। तो आप उन्हें भी दे सकते हैं, जेठ जेठानी जो भी हो आप उसे दे सकते हैं। उसके बाद फल चढ़ाएंगे। तो जो भी मौसमी फल है आप चढ़ा सकते हैं, वो चढ़ाएंगे। कोई मीठी चीज़ आप प्रसाद में, जैसे पेड़े हैं, मिठाई है, वो आप अपने हाथों से अगर बना के चढ़ाएं तो अच्छा है। जैसे कि मैंने खीर बनाई है, तो आप कोई भी प्रसाद अपने हाथों से बना के चढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से आप घर में पूजा कर सकते हैं, हरियाली तीज की पूजा कर सकते हैं। जो भी प्रसाद हमने चढ़ाया है उस प्रसाद को भोग लगाएंगे। इस तरह से चारों तरफ 3 बार आचमनी करेंगे। तो इस तरह से भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद बैठ के हरियाली तीज की व्रत कथा सुनेंगे। आप व्रत कथा सुन सकते हैं, नेट पे भी मिल जाएगी, यार आपके पास किताब है तो किताब से भी पढ़ लेंगे। उसके बाद भगवान शिव की आरती करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव की आरती करेंगे, फिर माँ पार्वती की आरती करेंगे। आरती करने के बाद फिर हम आरती का इस तरह से 3 बार घेरा करेंगे। फिर फूल से पहले भगवान को आरती लेंगे, फिर खुद आरती लेंगे और घर के सभी सदस्यों को आरती देंगे। तो इस तरह से पूजा समाप्त होती है। बाद में क्षमा प्रार्थना करते हैं, साथ में भजन कीर्तन करते हैं। अगर आपको भजन कीर्तन कोई आता है, भगवान शिव की महिमा का भजन या माँ पार्वती का या फिर गणेश भगवान जी का, तो वो भजन कीर्तन करते हैं। अगर 3-4 महिलाएं इकट्ठे होकर पूजा करती हैं तो और अच्छा होता है। तो साथ में भजन कीर्तन किया जाता है, निर्जला या व्रत रखा जाता है। और महिलाएं अगर गर्भवती हैं तो वो कुछ न कुछ खा सकती हैं। पूजा से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका तुरंत आंसर दूंगी। और इस तरह से माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। सबसे अंत में क्षमा प्रार्थना करेंगे। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करेंगे कि पूजा में अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माँ हमें माफ़ करना। उसके बाद जो फूल हाथ में लिया है वो अर्पित कर देंगे। उसके बाद इस तरह से क्षमा प्रार्थना करेंगे। उसके बाद सुहाग लेना रहता है। तो जो माँ पार्वती को हमने सिंदूर चढ़ाया है उसका सुहाग लेंगे। अगर आपने 5 बार सिंदूर चढ़ाया है तो 5 बार वापस सुहाग लेंगे और फिर वापस से चढ़ा देंगे। उसके बाद प्रसाद के रूप में जो आपने चूड़ियाँ चढ़ाई हैं वो चूड़ियाँ पहन लेंगे। इस तरह से जो बिंदी चढ़ाई थी आपने उसमें से एक बिंदी आप लगा लेंगे। तो इस तरह से संपूर्ण पूजा की जाती है। इसके
इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या व्रत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पे जवाब दूंगी। इसके बाद अगला वीडियो मैं बनाऊंगी कि जो फूल माला और जो भी चीज़ें हमने चढ़ाई हैं, जो मूर्तियाँ हैं, उसका क्या करना है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं अगला डालूंगी। तो ये था वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा पसंद आए तो दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।